गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आप लोगों को नॉन मेटल पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्स। तो मेटल का क्लास ऑलरेडी हम कल ले चुके हैं। आज हम नॉन मेटल पढ़ाने जा रहे हैं और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ नॉन मेटल? तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर रिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन नेचर। तो एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड स्टेट इन नेचर। तो जो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल जो रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं और फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में वो एयर में मिलते हैं। तो आज हम आपको नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो नॉन मेटल में पहले हम देख लेते हो कौन कौन नॉन मेटल में आता है। नॉन मेटल में मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम एलिमेंट आते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्पेशली मोस्ट ऑफ दी गैसेस। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इंसुलेटर ऑफ हीट एंड कोल्ड, जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, इसलिए इनको इंसुलेटर बोला जाता है। सेकंड है रिएक्टिव। इसमें कौन कौन रिएक्टिव है? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर वेरी रिएक्टिव। अब आइए सॉलिड। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर फॉर्म इन द सॉलिड फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द जो मेटल नॉन मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। फिर ये सॉफ्ट, और जो अधिकतर नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। अब आइए टेंसाइल इफेक्ट। तो टेंसाइल इफेक्ट बता चुके हैं। व्हाट इज टेंसाइल इफेक्ट? टेंसाइल इफेक्ट जो मेटल का टेंसाइल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हेवी वेट लोड कर सकता है। जैसे आयरन का हम वायर बनाते हैं, तराजू बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अधिक से अधिक वेट ले सकता है। तो टेंसाइल इफेक्ट जो मेटल में होता है वो ज़्यादा होता है, बनस्पत इन नॉन मेटल में टेंसाइल इफेक्ट ना के बराबर होता है। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब चूर चूर होते हैं। इनके ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो चूर चूर होता है। जैसे आपने चौक देखा होगा, चौक को जब हम पीटते हैं तो चौक क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। तो इसको हम ब्रिटल कहते हैं। फिर आइए सोनरस। सोनस में सोनरिटी, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेटल को जब हम पीटते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड होता है। जैसे कि हम ले लें आयरन, कॉपर, जैसे देखते हैं कि अक्सर जो होता है जो बेल बनती है वो मेटल का बनता है, क्योंकि उसका साउंड प्रोड्यूस करता है वो, और दूर तक उसका साउंड जा सके, इसलिए इसको सोनरस कहते हैं। इसमें सोनरिटी प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल में सोनरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। लो डेंसिटी, और इसका डेंसिटी जो होता है लो होता है, जबकि मेटल में इसका डेंसिटी हाई होता है। अब आइए मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी भी बता चुके हैं। मेटल में मेलिएबिलिटी क्या होता है? इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम शीट, आयरन शीट, गोल्ड का भी पतला शीट बना सकते हैं, सिल्वर का शीट बना सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल होते हैं इसमें इसका शीट हम नहीं बना सकते हैं। देन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स वायर, जो बिटन इनटू वायर, इनको वायर के रूप में फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। तो ये सब मेटल के लिए होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये डक्टिलिटी नहीं होती है। तो नॉन मेटल में क्या क्या नहीं होगा? नॉन मेटल में क्या नहीं होगा? इसका टेंसाइल इफेक्ट नहीं होगा, नॉन मेटल ब्रिटल होगा, नॉन मेटल सोनरस नहीं होगा, इसका डेंसिटी लो होगा, मेलिएबल नहीं होगा, डक्टिलिटी नहीं होगा। तो नॉन मेटल का ये प्रॉपर्टीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले हम, और नोबल गैस, इसमें एक और चीज़ बता जा रहे हैं, नोबल गैस भी हमें क्या है? तो नोबल गैस वो गैस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 जो है वो हमारे इनर्ट गैस है, इनएक्टिव गैस है, नोबल गैस है। ये नोबल गैस क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं कंप्लीटेड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, सो वह किसी भी एलिमेंट से वो रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। अब हम नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले
अब किसी एक का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना जाना है और क्यों नॉन मेटल जो होता है मैनेज होता है। तो देख लीजिए, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का क्या होता है 287, 17 इसका क्लोरीन का आइटम नंबर क्या होता है 17 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ये अपने क्या चाहेगा, हर एलिमेंट ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट पूरा कर जाए। ऑक्टेट मीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रख लें, मतलब या तो नियरेस्ट इनट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो इसमें देखिए 287 तो 17 हो गया। तो ये नियरेस्ट इनट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या अचीव करेगा, आर्गन का होता है 18। तो 18 लाने के लिए क्या करेगा, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा, इससे मतलब कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए जितने भी नॉन मेटल है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए यह 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, जिसके वजह से इनकी वैलेंसी जो होती है नेगेटिव होती है, या वैलेंसी 1 होगी, वैलेंसी 2 होगी, वैलेंसी 3 होगी, मगर नेगेटिव में होगी। अब इनका केमिकल रिएक्शन हम बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पद में अब इनका हम केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं। तो ये नो रिएक्शन विद वाटर, ये लोग वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं एक्सेप्ट फास्फोरस जो है पानी में जलने लगता है, तो इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, वो फास्फोरस है। फिर रिएक्शन विद एयर, ये रिएक्शन करते हैं एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये फॉर्म करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक उसी तरह से हम सल्फर लेते हैं, सल्फर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में लेते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। अब हम पूछना ये बताना चाह रहे हैं, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैसे होते हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फर को जब हम जला लेते हैं और उसके ऐश को हम डिस्टिल वाटर में घोलते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और एक चम्मच में हम सल्फर को जला लेते हैं, उसके ऐश को हम बीकर में डाल के डिस्टिल वाटर में डाल के उसको अच्छे से मिला लेते हैं। और हम उसके बाद एक लिटमस पेपर लाते हैं। जब हम ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है। तो हम ये जानते हैं कि एसिड का क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। इससे ये पता चलता है ये इसका एसिडिक नेचर है। मतलब जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर जो है एसिडिक नेचर है। अब ये नॉन मेटल विथ क्लोरीन, जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन से जो रिएक्शन करते हैं, तो जैसे क्लोरीन से रिएक्शन कर दिया H2 + Cl2 तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। फिर ये जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। H2 + Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोरीन से, तो 2HCl बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फर जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन किया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। Now if anybody having any confusion, then please see 2 to 3 times, your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.